दोस्तों एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस की तरफ से वैकेंट सीट में एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और ये आपका एडमिशन जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा गांधीनगर कैंपस में। तो किस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिलेगा और किस प्रोग्राम के अंदर सीटें वैकेंट हैं और उसकी क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कितना फ़ी लगने वाला है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, पेमेंट कैसे कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आप सबों का क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिस फॉर फॉलोइंग प्रोग्राम एट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्टेड थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड मेरिट बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ अंडर ग्रेजुएट मार्क्स। तो अंडर ग्रेजुएट मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर मेरिट तैयार किया गया था। उसके बेसिस पर जो है यहाँ पे सारे राउंड में एडमिशन कंप्लीट होने के बाद जो सीटें वैकेंट रह गई उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन मांगा गया है एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस की तरफ से। और यहाँ पे आप प्रोग्राम डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस है, स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक साइंस। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस से या साइंस से होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड स्टडी को छोड़कर, या फिर बीटेक इन सिविल केमिकल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर अलाइड ब्रांचेस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है वो आपके स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से ही इनवाइट किया गया है। यानी यहाँ पर आपको इस कोर्स में एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस में ही एडमिशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम अर्लियर एडवर्टाइजमेंट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम। तो अगर आपने पहले वाले एडवर्टाइजमेंट में अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। वो कई सारे प्रोसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो एडमिशन सेल बी ग्रांटेड ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। तो आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जाएगा। एप्लीकेबल रिजर्वेशन पॉलिसी यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन नॉर्म्स है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और अगर आपका नाम इन सारी चीज़ों को कंप्लीट आप फुलफिल करते हैं उसके बाद अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तभी आपका यहाँ पर एडमिशन जो है वो देखने को मिलेगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1000 यहाँ पर लगने वाला है और ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों वो आपका नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी आपका रिफ़ंड होने वाला नहीं है। तो आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने पास राइट रखती है कि वो अमेंड भी कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है, या कैंसिल या विड्रॉ भी इस एडवर्टाइजमेंट को कर सकती है। और जो भी आपका फाइनल डिसीजन होगा वो यूनिवर्सिटी का ही होगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट अगर नॉट फॉर एप्लीकेंट्स में देखें तो यहाँ पे आपका एक पेमेंट लिंक दिया गया है, इसी लिंक के माध्यम से आपका जो 1000 फी है उसको पे करना है, ठीक है। आगे देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिंक है, यानी इस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आज से यानी 28/7/2026 से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है आपका 31/7/2026 से, यानी इस मंथ के लास्ट तक आप जो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर अप्लाई करना है, आप इंटरेस्टेड हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 31/7 तक आपका लास्ट डेट है। और इसके बाद अगर आप फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे तो फिर आपको कंसिडर जो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो आप डेडलाइन को थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों। अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी। आप पहले अपने एलिजिबिलिटी को वेरीफाई कर लें बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब डेडलाइन सेल नॉट बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो कंप्लीट फॉर्म फिलअप कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे डेडलाइन से पहले आप फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ सबमिशन, ठीक। और यहाँ पे
आगे बात करें तो आपको कंटिन्यू जो है वेबसाइट पर विजिट करना है। कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, अगर आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट आएगा वो सीधा आप तक पहुंच पाए। आगे देखिए यहाँ पे NFSU का ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है दोस्तों, साथ ही प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है उनका यहाँ पे नंबर दिया गया है। अगर कोई भी क्वेरीज हो एडमिशन से रिलेटेड तो आप नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। इस ईमेल एड्रेस के माध्यम से भी आप कांटेक्ट करके अपना जो भी क्वेरीज है आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।